यही समय है साबित करने का। हर कोई कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन साबित करने के लिए कुछ अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। उनके पास मौका करके दिखा। सिचुएशन ऐसी थी कि आना पड़ा। आज एक बड़ा प्रोटेस्ट वो यहाँ बिहार में था और मुझे ये महसूस होता है कि जहाँ अन्याय के खिलाफ लड़ी जा रही है वहाँ मुझे रहना चाहिए। इसीलिए जो है आज हम लोग बिहार में थे और हमने उस आंदोलन को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया के जिम्मेदार लोगों और अन्य जो संगठन हैं उनके द्वारा बुलाया गया था, हमने उसको समर्थन दिया। और मेरा विश्वास है कि जिस तरह का जो है एक बड़ा जनसमूह यहाँ आया, वो जनसमूह की मेहनत बेकार नहीं जाएगी और सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। आप एक सांसद के नाते इस बिल को किस तरह से देख रहे हैं? बिल सरकार को भी फायदा पहुंचाने वाला ये बिल जो है संविधान विरोधी है। संविधान के आर्टिकल 25, 26 और आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19 तमाम उन प्रावधानों का विरोध करता है जो संवैधानिक शक्ति व्यक्तियों को संविधान ने दी। इस बिल को लेकर, क्योंकि ये पहले से एक्ट तो था, इसमें जो नए अमेंडमेंट किए जा रहे हैं जिसमें जिलाधिकारी को पावर दी जा रही है। पहले पावर सर्वे कमिश्नर के पास थी, अब ये पावर जिलाधिकारी को दिया। अब जिलाधिकारी को इस तरह समझिए, हम बिहार में बिहार की बात करेंगे, क्या बिहार के किसी एक कोई भी जिले के जिलाधिकारी की हिम्मत है कि वो मुख्यमंत्री के फैसले के खिलाफ चले जाएं? बिल्कुल नहीं। जिलाधिकारी लगाया किसको जाता है? संख्या तो आईएएस की बहुत सारी होती है, उसी को लगाया जाता है मैक्सिमम जो सरकार की बात का सही तरह से पालन करे। कई बार हमने देखा कुछ ईमानदार अधिकारियों ने सरकार से अलग हटके फैसले किए, अपनी बात रखी, लोगों को न्याय देना काम किया। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करके उनकी पोस्टिंग ऐसी जगह करा दी जहां हम ये मानते हैं कि भाई वो तो जो है उनका डिमोशन हो गया है। तो इस तरह से क्या होगा कि रोज एक जगह पे धार्मिक स्थल पे जाके कोई खड़ा होगा, वो कहेगा, ऑब्जेक्शन लगाएगा, उसको डिस्प्यूट प्रॉपर्टी करके उस पर ताला लग जाएगा, उसमें ऑर्डर की जिम्मेदारी डीएम पे चली जाएगी और एक विवाद की स्थिति बना के जो है राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जाएगा। ये सोचा समझा चालाकी है, राजनीतिक गुना भाग है, इसको हम लोग समझते हैं। इसलिए हम लोग इसका जब ये हाउस में आया था पहले दिन से विरोध कर रहे हैं और आज भी हम उस विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँचे। तो CA/NRC के दौरान भी आप मुसलमानों के साथ खड़े थे, आपको जेल भी जाना पड़ा, तो आपको इन चीज़ों से डर नहीं लगता है? आसान टारगेट है कि चंद्रशेखर अकेले लड़ रहे हैं, अन्य दलित सारे बड़े बड़े सांसद विधायक उनके साथ हैं, तो आपको फिर पकड़ के जेल में डाल दिया जाए या फिर प्रताड़ना हो रही है, गोली भी चल रही है? जेल तो हम बहुत पहले रहे हैं। जो चीज़ हमने एक बार कर ली उसमें काहे को डरना? नई चीज़ कोई होती है उसमें डर लगता है। गोली हमने खा ली, जेल हम लोग चले गए, अब ज़्यादा मर ही तो सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में हम याद रखे जाएंगे कोई था जो जुल्म जाति के खिलाफ मजबूर से लड़ा, जिसने ये नहीं देखा कि जुल्म करने वाला कितना ताकतवर है, जुल्म सहने वाला उसके साथ है या नहीं, जिस पर जुल्म हो रहा है। जिसने इस बात की परवाह नहीं की कि मुझे राजनीतिक नफा नुकसान हो रहा है, नहीं, उसने सिर्फ ये परवाह की कि अगर आज मैं इस अन्याय के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ तो कल को अपने किरदार को जवाब कर दूँ। तो ड्यूटी कर रहा हूँ। संविधान में अपने आप को सेक्युलर कर रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी भी अपने आप को सेक्युलर बताती है, लेकिन लगातार मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम संगठन के लोग उनके दरवाजे खटखटा रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही समय है साबित करने का। हर कोई कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन साबित करने के लिए कुछ अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। उनके पास मौका करके दिखाएं। तो मांझी जी ने कहा कि जो भी प्रदर्शन कर रहे हो कठपुतली है, इस पर क्या कहेंगे? ठीक है, मांझी जी का अपना विचार है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो बिहार के DGP ने 2 दिन पहले कहा कि जो लोग भी फर्जी SC/ST केस करेंगे उन पर कार्रवाई करेंगे, उनको बख्शेंगे नहीं। और ये साबित कैसे होते हैं? ये तो कोर्ट साबित करता है। तो DGP कोर्ट से बड़े हो गए हैं क्या? और SC/ST क्यों? अगर किसी ने भी कोई फर्जी मुकदमा दर्ज किया, सब पे वो कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उनके पास कोई डाटा कितने फर्जी मुकदमे हुए हैं और उनको फर्जी मुकदमे कैसे फर्जी मुकदमे माना गया? कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आपने कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन सही नहीं किस आधार पर फर्जी मुकदमे हो गए? ये DGP अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं, ये NDA सरकार की भाषा है जो SC/ST विरोधी है। इसका जवाब हमारे लोग
समय आने पर चुनाव में वोट की जोर से देंगे। कमजोर दलितों को डराने की कोशिश हो रही है, इस तरह के बयान दे करके DGP ठीक है, उनको अपना जोर लगाने तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, डरने वरने वाले नहीं। आगरा के सांसद के घर पर काफी गंदे तरीके से हमले हुए हैं, लोग बुलडोजर पहुंच गए थे, करनी सेना के लोग, इस पर क्या करेंगे? ये इसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है, पुलिस की है कि कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे। लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब उत्तर प्रदेश में, ये इसका उदाहरण है। शुक्रिया सर।